सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को हुआ, इराक के तिकरित के पास एक छोटे से गांव अल औजा में। लेकिन उनकी ज़िंदगी की शुरुआत किसी फिल्म कहानी से कम नहीं थी। सोचिए, एक बच्चा जो स्कूल जाने की उम्र में गांव में भेड़ बकरियां चराता था, वो एक दिन इराक का सर्वेसर्वा बन जाएगा। ये कोई कैसे सोच सकता था। लेकिन सद्दाम में कुछ अलग था। उनके मामा खैर अल्लाह फतुलहाम ने उनकी तिकरित में पढ़ाई के लिए भेजा। फिर बगदाद में वो स्कूल गए, लेकिन किताबों से ज़्यादा उनकी नज़र सियासत पर थी। 1957 में सिर्फ 20 साल की उम्र में सद्दाम बाथ पार्टी में शामिल हो गए। ये वो संगठन था जो अरब एकता और समाजवाद का सपना देखता था। लेकिन सवाल ये है, क्या सद्दाम सचमुच इन विचारों में यकीन रखते थे या ये सिर्फ सत्ता का रास्ता था। 1959 में सद्दाम ने इराक के तत्कालीन प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम की हत्या की कोशिश में हिस्सा लिया। नाकामयाबी मिली, गोली खाई और वो भागकर मिस्र पहुंच गए। वहाँ उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनका मन सियासत में था। 1963 में बाथ पार्टी ने इराक में सत्ता हासिल की और सद्दाम वापस लौटे। लेकिन जल्द ही बाथ पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और सद्दाम को जेल जाना पड़ा। जेल से भागकर 1968 में बाथ पार्टी की वापसी के साथ सद्दाम का भी सितारा चमकने लगा। वो उपराष्ट्रपति बन गए और फिर 1979 में उन्होंने अपने ही गुरु राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर को हटाकर खुद सत्ता हथिया ली। लेकिन सवाल ये है, क्या सत्ता की ये भूख उन्हें पहले से थी या हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया। सद्दाम ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, स्कूल अस्पताल बनवाए और इराक को आधुनिक बनाने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक डर का साम्राज्य भी खड़ा किया। उनकी गुप्त पुलिस हर उस शख्स को ठिकाने लगाती थी जो उनके खिलाफ बोलता था। सत्ता में आने के बाद सद्दाम ने इराक को अपने कब्जे में कर लिया। उनकी तस्वीरें हर जगह थी, सड़कों पर, दफ्तरों में, स्कूलों में, और खुद को वो इराक का मसीहा बताता था। लेकिन इस चमक के पीछे एक डरावना सच भी था। 1979 में सत्ता संभालते ही उन्होंने अपनी ही पार्टी के 68 नेताओं को गिरफ्तार किया, 22 को फांसी दे दी। सिया और कुर्द समुदायों पर उनकी क्रूरता की कहानियां आज भी इराक में गूंजती हैं। 1988 में हलबजा में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिसमें 5000 कुर्द मारे गए। ह्यूमन राइट्स के अनुमान के अनुसार उनके शासन में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए या गायब हो गए। लेकिन दूसरी तरफ सद्दाम ने इराक को आधुनिक बनाने की कोशिश भी की। साक्षरता दर बढ़ी, महिलाओं को अधिकार मिले और तेल की कमाई से इराक में सड़कें और इमारतें बनी। तो सवाल ये है, क्या सद्दाम एक तानाशाह थे या एक ऐसा नेता जो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता था। सद्दाम का सपना था मध्य पूर्व का सबसे ताकतवर नेता बनना। 1980 में उन्होंने ईरान पर हमला किया। ये युद्ध 8 साल तक चला, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए। इराक कर्ज में डूब गया और सद्दाम की छवि एक क्रूर नेता की बन गई। उन्होंने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, न सिर्फ ईरान के खिलाफ बल्कि अपने ही कुर्द नागरिकों के खिलाफ भी। 1990 में आर्थिक तंगी से जूझते हुए सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर दिया। उनका दावा था कि कुवैत इराक का हिस्सा है, लेकिन दुनिया ने इसे अस्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध भी लगाए। 1991 में अमेरिका के नेतृत्व में खाड़ी युद्ध हुआ। इराक की सेना को बुरी तरीके से पराजित होना पड़ा। 1990 के दशक में सद्दाम ने संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों को रोक दिया, जिसके चलते 1998 में अमेरिका और ब्रिटेन ने हवाई हमले कर दिए। लेकिन सवाल ये है, क्या सद्दाम का जुनून उनके देश के लिए था या सिर्फ अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए। 2003 में 9/11 के बाद अमेरिका में सद्दाम पर सामूहिक विनाश के हथियार रखने का आरोप लगाया। मार्च 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। ये दावा बाद में हालांकि गलत साबित हुआ, लेकिन तब तक इराक तबाह हो चुका था।
बगदाद पर कब्जा हुआ और 9 अगस्त 2003 को सद्दाम की मूर्ति को गिरा दिया गया। सद्दाम 9 महीने तक छिपे रहे। आखिरकार 13 दिसंबर 2003 को तिकरित के पास एक गड्ढे में वो पकड़े गए। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वो एक शक्तिशाली तानाशाह से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। 2004 में उन पर मुकदमा चला। 1982 में दजेल नरसंहार के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया और फिर 30 दिसंबर 2006 को बगदाद में सुबह 5:50 पर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी का वीडियो लीक हुआ जिसमें ताने और विवादास्पद नारे भी सुने गए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक तानाशाह का अंत था या एक ऐसे शख्स का जिसे दुनिया समझ नहीं पाई? सद्दाम हुसैन आज भी लोगों को बांटते हैं, कुछ अरब देशों में, खासकर फिलिस्तीनियों के बीच। उन्हें पश्चिम के खिलाफ खड़े होने वाले नायक के रूप में माना जाता है। वहीं 1991 में उन्होंने इजराइल पर मिसाइलें दागी थी, जिससे कई लोग उसे साहस का प्रतीक मानते हैं। लेकिन इराक में खासकर शिया और कुर्द समुदायों के लिए वो एक राक्षस थे। उनके शासन के बाद इराक में अस्थिरता और हिंसा ने उसकी छवि को और धूमिल कर दिया। तो सवाल ये है, सद्दाम हुसैन को इतिहास कैसे याद करेगा? एक क्रूर तानाशाह के रूप में या एक ऐसे नेता के रूप में जिसे अपने देश को एकजुट करने की कोशिश की? आप क्या सोचते हैं? क्या सद्दाम एक तानाशाह थे या हालात ने उन्हें ऐसा बनाया? आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर कम है, तो आप अपना सहयोग ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।